नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए कहानी लेकर आए हैं। देवरानी मेरे बच्चों से काम करवाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमला जी के दो बेटे हैं और दोनों एक ही सोसाइटी में अपने अपने फ्लैट में रहते हैं। सबका लगभग हर दिन का आना जाना लगा ही रहता है, पर उनकी बहुएं जरा कम ही एक दूसरे के घर आती जाती है। कमला जी भी दोनों बेटों के घर बारी बारी और ज़रूरत के हिसाब से रहती है। दोनों बेटे के बच्चे 10 साल से सब छोटे हैं, तो वो अक्सर एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं, साथ में खेलते हैं, उधम मचाते हैं, पर आपस में मस्त रहते हैं। इधर बड़े बेटे के घर रहकर कुछ दिनों से कमला जी छोटे बेटे के घर आई हुई थी। बड़े बेटे के दोनों बच्चे छोटे बेटे के बच्चों के साथ खेलने आने लगे। बेटा, आप लोग खेलने के बाद कमरे को साफ कर दिया करो, छोटी बहू रीत ने चारों बच्चों से कहा। पर बच्चे खेलते और फिर कमरे को ज्यों का त्यों छोड़कर चले जाते। रीत चुपचाप कमरा सहेजती और अपने बच्चे को बोलती, जब तुम ताई जी के घर जाते हो, दीदी भैया के साथ खेलते हो, तो क्या ऐसे ही बिखरा कमरा छोड़कर आते हो? ना मम्मा, हम सब सामान समेट कर बास्केट में रख कर देते हैं, नहीं तो ताई जी बहुत डांटती है, कुश ने कहा। तो फिर आप यहाँ सब क्यों बिखेर के रखते हो? रीत ने पूछा। आप ताई जी की तरह थोड़ी ना हमें डांटती हो, आप तो खुद ही कर देती हो। कुश के मुंह से ये सुन रीत सोच में पड़ गई। अगले दिन जब बच्चे खेलने आए तो रीत ने कहा, देखो बच्चों, खेलना है तो कमरे को फिर साफ करके जाना होगा। मैं बार बार सफाई नहीं करती रहूंगी और गंदा छोड़ कर गए तो खेलने नहीं दूंगी। उस दिन बच्चे खेल कर सब समेट कर चले गए। अगले 2 दिन तक बच्चे जब खेलने नहीं आए तो कुश ने कहा, मम्मा, हम दोनों भैया दीदी के घर खेलने जाए, वे लोग नहीं आ रहे और हमारा मन भी नहीं लग रहा। कुछ सोच कर रीत ने हाँ कर दिया। कुछ ही देर में रीत के बच्चे उतरा हुआ मुंह लेकर अपने घर आ गए। क्या हुआ, ऐसे मुंह क्यों लटका रखा है? कमला जी ने बच्चों से पूछा। दादी, ताई जी ने हमें कहा तुम्हारी मम्मी मेरे बच्चों से घर साफ करवाती है, तो ये दोनों वहां नहीं जाएंगे, ना तुम उनके साथ खेलोगे। कुछ मुंह लटका कर बोला। रीत बहू, गुस्से में कमला जी ने बहू को आवाज दिया। रीत जल्दी से भाग कर आई और बोली, क्या हुआ मम्मी जी? तुम नेहू और नेहे से घर साफ करवाती हो, वो तुम्हारे जेठ के बच्चे हैं, तुम ये सब शोभा नहीं देता। क्या वो तुम्हारा घर का काम करे? कमला जी गुस्से में बोली। मैं क्यों घर साफ करवाऊंगी मम्मी जी, मैं तो बस खेलने के बाद खिलौने समेट कर कमरा साफ करने के लिए बोलती थी। पता नहीं भाभी को बच्चों ने क्या कहा और वो क्या समझ बैठी। वैसे कुश और कू जब भी ऊपर खेलने जाते हैं तो वो सब समेट कर आते हैं, पर नेहू और नेह ने पता नहीं क्या कहा। मैंने तो कभी नहीं कहा भाभी मेरे बच्चों से घर साफ करवाती है। और आप ही बताइए ना, क्या ये दोनों जब ऊपर खेलने जाते हैं भाभी का घर गंदा ही छोड़कर आते हैं? रीत ने पूछा। नहीं बहू, ये बात तो सच है। तन्नू बहू थोड़ी कड़क स्वभाव की है, ये दोनों उससे डरते भी है और उसके अपने बच्चे माँ की मार से बचने के लिए समेट कर रख देते हैं। पर तुम्हें कभी बच्चों को डांटते हुए भी नहीं देखी, तभी मुझे लगा तन्नू ऐसा क्यों बोल रही है? कमला जी ने कहा। अच्छा, मैं बच्चों को बुलाती हूँ, तन्नू मना करेगी तो उसे समझा दूंगी। बच्चों के बीच ऐसा व्यवहार उसको शोभा नहीं देता। दोनों ही हमारे घर के बच्चे हैं, जब एक दूसरे के घर जाकर कमरा समेट सकते हैं तो एक दूसरे के घर क्यों नहीं? और कायदे से बच्चों में बचपन से ही सामान सहेजना सीखना चाहिए। तुम्हें भी कह रही हूँ कुश और कू को थोड़ा अपना बिखरा हुआ कमरा समेटने के लिए बोलो। जब तुम खुद ही करती रहोगी तो वो क्यों करना चाहेंगे? कमला जी रीत से बोली। हाँ मम्मी जी, आप सही कह रही है। भाभी ने अपने बच्चों को सिखाया, पर जब मैंने कहा तो कहती है मैं घर साफ करवाती हूँ। बताइए इसमें मैं कहाँ गलत हो गई? रीत दुखी होते हुए बोली। तुम गलत नहीं हो बहू, तन्नू ने गलत मतलब निकाल लिया। तुम चिंता मत करो, मैं बात करती हूँ, कमला जी रीत को समझाते हुए बोली। कमला जी ने तन्नू को फोन कर बच्चों को भेजने का कहा। जब नेहू
और नए कुश के घर आए तो कमला जी ने उनसे पूछा, बेटा आपकी चाची आपसे कब घर साफ करवाती है जो आपने मम्मी से कह दिया? वो दादी उस दिन हम थोड़ा लेट हो गए थे, तब मम्मी ट्यूशन टीचर आ गई थी। मम्मा ने पूछा देरी क्यों हुई, तो हमने कहा सब सामान समेट रहे थे, बस इतना ही। 10 साल की नेहू ने कहा, बेटा कुश और कू आपके घर जाकर सामान फैला हुआ छोड़कर आते नहीं ना, सब मिलकर खेलते हो, समेट देते हो। भाई यहाँ तो वही करना है। आपकी चाची आपको डांटती है क्या? कमला जी ने पूछा। नहीं दादी, वो तो कुछ नहीं कहती, नेऊ ने समेत व स्वर में कहा। तो बेटा आज से आप चारों अच्छी तरह से मिलकर खेलने के बाद दोनों जगह सामान समेट कर जाया करो, ताकि आपको भी पता हो को कौन सा खिलौना कहाँ रखा है, ताकि जब खेलने जाओ तो फटाफट मिल जाए। समझे मेरे बच्चों? कमला जी बच्चों को गले से लगाते हुए समझाते हुए बोली। हाँ दादी, हम अच्छे से खेलेंगे और फिर अपने अपने कमरे को साफ रखेंगे। चारों बच्चों ने एक साथ कहा और फिर खेलने में लग गए। कमला जी ने तनु को भी समझाते हुए कहा, बहू बच्चों की बात पर तुम अपनी देवरानी पर इल्जाम लगाई सो अलग, छोटे बच्चों के बीच दूरियां क्यों ला रही थी? उन्हें साथ खेलने में खुशी मिलती है, उसे कुछ तकलीफ क्यों होती है? थोड़ा अपने कठोर स्वभाव को नरम करो, नहीं तो बच्चों पर उसका बुरा असर होगा। तनु कुछ दिन तक ठीक रहती, फिर अपने स्वभाव अनुसार व्यवहार करने लगती, फिर बच्चों को देख सुधरने की कोशिश करती। दो विपरीत स्वभाव की बहुओं के साथ ऐसी समस्या में इसलिए किसी एक को सेतु को काम करना पड़ता है, ताकि भावी पीढ़ियों में दूरियां व्यक्त से पहले न आ पाए।